भारत की शिक्षा प्रणाली एक जटिल संरचना है जो पिछले कुछ दशकों में विकसित हुई है। ये प्रणाली देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक आवश्यकताओं का प्रतिबिंब है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की वास्तविकता को समझने के लिए इसके प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। 1. इतिहास और पृष्ठभूमि। भारत में शिक्षा का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा है, जब गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। शिक्षा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक ज्ञान का संतुलन प्रदान करती थी। ब्रिटिश शासन के दौरान मैकॉले की शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को औपनिवेशिक ढांचे में ढाला। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कर्मचारियों को तैयार करना था। 2. वर्तमान ढांचा। स्कूली शिक्षा। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी एक बड़ी समस्या है। निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर है, लेकिन ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सुलभ नहीं है। उच्च शिक्षा। भारत में IIT, IIM, एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, लेकिन इन संस्थानों में दाखिला सीमित है और प्रतियोगिता अत्यधिक है। कई विश्वविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षा का स्तर सुधार की आवश्यकता में है। 3. मुख्य समस्याएं। गुणवत्ता में कमी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सीखने का स्तर निम्न है। कई बच्चे तीसरी कक्षा में होते हुए भी दूसरी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ पाते। असमानता। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में भारी अंतर है। सामाजिक और आर्थिक असमानता के कारण कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। प्रायोगिक शिक्षा की कमी। भारत में शिक्षा प्रणाली अभी भी रटने पर आधारित है। व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा का अभाव है, जिससे छात्र उद्योग के लिए तैयार नहीं होते। शिक्षकों की कमी। शिक्षकों की गुणवत्ता और संख्या दोनों में कमी है। कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का प्रशिक्षण अपर्याप्त है। 4. सुधार के प्रयास। नया शिक्षा नीति 2020। यह नीति कौशल विकास, प्रायोगिक शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर देती है। डिजिटल शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ते प्रचलन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाई है। मध्याह्न भोजन योजना। ये योजना स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने में सहायक रही है। 5. प्रभाव और चुनौतियाँ। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण शिक्षा में सुधार करना एक बड़ी चुनौती है। सरकारी योजनाओं के बावजूद उनका प्रभाव जमीनी स्तर पर सीमित है। निजीकरण से शिक्षा महंगी हो गई है, जिससे गरीब वर्ग इससे वंचित रह जाते हैं। 6. भविष्य का दृष्टिकोण। भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बजट में वृद्धि, शिक्षकों का प्रशिक्षण और कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। शिक्षा को रोजगार और उद्योग की आवश्यकताओं से जोड़ना जरूरी है। निष्कर्ष। भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई खामियां हैं, लेकिन इन पर सुधार करने की संभावनाएं भी व्यापक हैं। यदि सही नीतियों और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाए, तो ये देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।